हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप लोग 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखोगे तो बोर्ड एग्जाम 2022 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। आपको ये 5 गलतियां 2022 बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। अगर आप लोग ये गलतियां करोगे तो आप लोगों का बहुत कम नंबर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये गलतियां सुधार कर लेते हो तो आप लोग भी 95% ला सकते हो। और पेपर देने से पहले जरूर देखें, अगर आप लोग पेपर देने वाले हो 2022 बोर्ड एग्जाम में तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखकर समझ लेना है आखिर कौन सी गलतियां हैं जो हमें 2022 बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। ये 5 गलतियां आप लोग सुधार लो। आइए हम लोग एक एक गलतियों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला आप लोग देखो, पहली गलती कि केवल आप लोग काले और नीले पेन का ही उपयोग करें। आप लोगों को केवल काले नीले पेन का ही उपयोग बोर्ड एग्जाम में करना है। आपको जो लाल आपका कलर है एंड हरा कलर का पेन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। रेड पेन का तो यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत गलत होगा अगर आप रेड पेन का यूज करोगे। आपको ओनली आपको काले पेन जो आपका ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। आपको अगर प्रश्न डालना है तो आप लोग ब्लैक से प्रश्न डालो, ठीक है। प्रश्न आप लोग किससे डालोगे? ब्लैक पेन से, यानी कि काले पेन से, ठीक है। और आपको अगर उत्तर लिखना हो तो उत्तर आप लोग नीले पेन से लिखना, और आप लोग इसी 2 पेन का यूज करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। काले और नीले पेन का ही यूज करना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोग काले और नीले पेन का ही यूज करोगे तो बोर्ड एग्जाम के जो एग्जामिनर हैं वो आपको 100% फुल मार्क देंगे, आपको फुल मार्क देंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी हैंडराइटिंग को सुधार लो। अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर केवल हैंडराइटिंग को देखेगा, आपके प्रश्न उत्तर को देखेगा। अगर आप लोग सही लिखोगे, हैंडराइटिंग भी आपको अच्छी है, आपकी अच्छी है, तो आपको फुल मार्क 100% मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये हमारा पहली गलती है जो आपको नहीं करना है। लाल हरे का यूज नहीं करना है, केवल काले और नीले पेन का ही यूज करना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है सबसे पहले उसका आंसर लिखें, ठीक है। अगर आपके सामने जो पेपर है वो आया और आपको पहला प्रश्न नहीं आता, तीसरा प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न आता है, तो आप लोग पहले तीसरे और चौथे प्रश्न का आंसर लिखो। याद रखो कि आप लोग प्रश्न क्रमांक अच्छे से डालो, केवल प्रश्न क्रमांक आपको अच्छे से डालना है कि बोर्ड एग्जाम को समझ, जो बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर है उसको समझ में आए कि बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। और आपको क्रम से लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आता है पहले उसी को लिखना है, बिल्कुल याद हो। अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है कि पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आप 10 मिनट उसको सोचने में बिता दिए, 10 मिनट आपको उसको आंसर याद करने में बिता दिए, तो नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को उसी में पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है पहले उससे लिखो, जो नहीं आता है उसको बाद में सोचो, ठीक है, बाद में आप लिखने के लिए सोचो। और आप लोग याद रखना, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 20 प्रश्न समझो मैथ में आया तो आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग केवल 10 ही प्रश्न का आंसर दो, आप कोशिश करो कि 20 के 20 प्रश्न का आंसर दो, भले ही आपका थोड़ा गलत क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप सभी का आंसर दोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क देगा, 1 ही मार्क 2 ही मार्क देगा, लेकिन कुछ ना कुछ देगा। आपको पेपर में जो प्रश्न होता है उसको बिल्कुल खाली छोड़कर नहीं आना है, उसमें आपको कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखकर आना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो याद ही रहेगा, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो, खाली पेज मत छोड़ो, खाली आप क्वेश्चन मत छोड़ो, सारे क्वेश्चन कोशिश करो करने का, आपको फुल मार्क भी मिलेगा। अगर आप बिल्कुल कमजोर हो, कुछ नहीं आता, तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको क्वेश्चन आता है पहले उसे लिखो, अगर आपको नहीं आता जो उसको छोड़ो, बाद में आप लिखने की कोशिश करना। लेकिन अगर आपको सब आता है तो आप क्रम से लिखो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर आपको पूरा क्वेश्चन आता है तो क्रम से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे में कॉपी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। और नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पहले दूसरा लिख सकते हो, चौथा लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा दूसरा है जो आप लोगों को बताना चाहिए। तीसरा जो हमारा है कि बोर्ड एग्जाम की जो आपकी कॉपी होती है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज, जो आपका पहला नंबर पेज होता है, ठीक है, फर्स्ट पेज,
में काट पीट गलत उत्तर कभी मत करें, यानी कि कभी मत लिखो। जो आपका पेपर होता है ना, पेपर में जो आपको कॉपी दी जाती है उसके फर्स्ट पेज, जो आपका सबसे पहला पेज होता है, उसमें आपको काट पीट गलत उत्तर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके फर्स्ट पेज को जैसा ही एग्जामिनर खोलेगा और उसे दिखाई देगा कि उसने बच्चे ने गलत उत्तर लिखा है, काट पीट किया है, तो समझेगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, उसने नकल करके लिखा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप लोग पहले ही एग्जामिनर को खुश कर दोगे, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, सही सही बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, तो एग्जामिनर आपको 100% फुल मार्क देगा। और अगर आप फर्स्ट पेज में गलती करोगे तो फिर काफी ज्यादा गलत हो जाएगा, आपका फुल मार्क कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर आपका गलत भी होता है, जैसे आप लिखते हो कमल, ठीक है, तो आपने सही लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने गलत कर दिया, कलम लिख दिया, तो आपको ऐसे केवल 1-2 लाइन खींचना है बस। ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल से ऐसे 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 रगड़ दो, ऐसे में और गंदा लगने लगता है। ठीक है, आपको केवल ऐसे थोड़ा सा कट करना है। ठीक है, याद रखना ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको उसको एकदम से रगड़ कर खराब नहीं करना है। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा नंबर गलती जो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम की जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी मत करना। फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूं, हो सके तो आगे के 2 से 3 पेज पर काट पीट ना करो, क्योंकि आगे के 2-3 पेज एग्जामिनर जो है बहुत ध्यान से चेक करता है, आपको बहुत ध्यान से नंबर देता है। पीछे के पेजेस में थोड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा तीसरा नंबर गलती जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, याद रखना। अब देखो चौथा नंबर जो हमारा गलती है जो बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं करना है, अक्सर ये बच्चे गलतियां कभी कभी कर देते हैं कि जो आपका प्रश्न में जो पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ उसी का उत्तर लिखो। जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखो, उत्तर में यह बिल्कुल ना लिखें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भाई गाना लिख देते हैं। देखो ये सारी चीजें लिखने से आपको मैं बता रहा हूं 1 नंबर भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहां बहुत सारे बच्चे गालियां लिख देते हैं, कसम लिख देते हैं, गलत सब, ये सारी चीजें लिखने से आपको 1 मार्क भी नहीं दिया जाएगा और आपका कट कर लिया जाएगा। मेरी राय ये है, अगर आपको नहीं आता तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ लिख दो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप कुछ ना कुछ लिख दोगे तो आपको मैं 100% कहता हूं 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर दे देगा। ठीक है, अगर आप उससे रिलेटेड लिखोगे और कोशिश करो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसका कीवर्ड ढूंढो। एक कीवर्ड होता है जिससे पूरा क्वेश्चन बना होता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मिलकर बना होता है किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसका आप कीवर्ड अगर आप ढूंढ ले गए तो समझ लो आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हो, ये याद रखना। और आपको बोर्ड एग्जाम में ये जो चौथी गलती है इसको तो बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपको 1 नंबर भी नहीं दिया जाएगा। ये है हमारा चौथा नंबर गलती जो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं करना है। ठीक है, याद रखना। अब हमारी जो 5वीं नंबर गलती है जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, वो हमारा क्या है, वो है कि बोर्ड एग्जाम की जो बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका, जो आपकी उत्तर पुस्तिका जिसमें आप लोग उत्तर लिखते हो, ठीक है, में पैसे बिल्कुल ना रखें। बहुत सारे स्टूडेंट जब क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं तो पैसे रख देते हैं। पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, पैसे रखने से आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। देखो जहां भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको क्या होता है कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, अगर वो पैसा रखेगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पैसे रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप 100 रुपये रखोगे तो भी कुछ नहीं, 200 2000 भी रख दोगे तो भी 1 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां भाई ये पूरा सख्त नियम है, पूरा कैमरे लगे हुए हैं। अगर जो एग्जामिनर है उसे रखने की कोशिश करेगा तो भी वो पकड़ जाएगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती है जो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, और मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप लोग जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर लिखा, ठीक है, आपने अच्छे से जितना में आया उतना लिखा, ठीक है, लिख दिए अच्छे से प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट आपने उत्तर लिख दिया, तो सेकंड का आंसर लिखते समय आप वहां कुछ ना कुछ जगह छोड़ो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सटा के दूसरा प्रश्न लिखने स्टार्ट कर दो, नहीं, आपको थोड़ा जगह छोड़ देना है वहां, फिर आपको नीचे से दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। जब आप जगह छोड़ देगो तो एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ बच्चे ने यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट खत्म हुआ है तब सेकंड स्टार्ट
किया है। ये सारी चीजें आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करना है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम की जो उत्तर पुस्तिका है उसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं रखना है, इससे आपका एक नंबर भी नहीं बढ़ेगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में जो लाल पेन और हरे पेन का यूज नहीं करना है। फर्स्ट पेज में आप काट पीट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेज में काट पीट करोगे तो आपका काफी कम नंबर हो जाएगा। और ये सारी चीजें आप बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मत लिखो, क्योंकि ये सारी चीजें लिखने से आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। ये याद रखना कि जो क्वेश्चन आता है उसे पहले लिखो, जो नहीं आता है उसको आप बाद में सोच कर लिखो, ठीक है। तो ये 5 गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और आई होप कि आपको पता चल गया है कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो गलतियां करें तो समझ जाएं कि हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो लाएं अच्छी से अच्छी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।